हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हो आप सब। और मैं आपका मयंक सर आप सभी से फिर से मिलने के लिए आ गया हूँ बेटा। तो आज हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हो कि लेक्चर्स हम लोग लगातार आ रहे हैं, है ना। और हर क्लासेस के लिए कुछ ना कुछ मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ। एक प्रॉपर चैनल लेके आ रहा हूँ, एक प्रॉपर सीरीज लेके आ रहा हूँ। कभी लास्ट क्लास में यानी एक लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं अल्टरनेटिंग करंट का माइंड मैप बनाया था। अल्टरनेटिंग करंट का माइंड मैप कह सकते हो, एक तरह का लेआउट कह सकते हो, पेपर की पेज की, यानी एक चैप्टर की बाउंड्री सेट कर रखी थी मैंने कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, जो कि एक बहुत अच्छी रणनीति होती है, एक बहुत अच्छी तकनीक होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने की। तो बिना किसी समय को गवाए हुए बातें तो लगातार आपसे होती रहेंगी, बातें आपसे लगातार होती रहेंगी। और उन बातों के बीच आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है आपका अल्टरनेटिंग करंट। और ये चैप्टर एक बार में हम नहीं पढ़ने वाले, कई सारे पार्ट इसके लेके आए हैं। कई सारे पार्ट से क्या हो रहा है बेटा कि छोटे छोटे टुकड़े हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे। तो आइए, चैप्टर आपका नाम है, चैप्टर का नाम है बेटा आपका एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत जैसे ही होती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि एसी होता क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में समझाऊं कि बेटा ये एक ऐसा करंट होता है कि जो हमेशा अपना फेज जो है वो चेंज करता रहता है। फेज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फेज मतलब डायरेक्शन बदल रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है तो कभी पॉजिटिव हो रहा है, यानी ये लगातार अपना वेरिएशन लेकर आ रहा है। एक ग्राफ इसका बन के आ रहा है, सिनुसोइडल ग्राफ बन के आ रहा है, लगातार वेरिएशन आ रहा है, फ्लक्चुएट करता रहता है। क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का हम यहाँ बात करेंगे, जो आपको बहुत बेसिक सा ग्राफ टीचर पढ़ाते हैं, आपकी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि सर सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ समझाइए। तो हर टीचर आपको ऐसा ग्राफ बना के दिखा देता है, कहता है कि ऊपर का सेक्शन कैसा है, ऊपर का सेक्शन आपका पॉजिटिव है और नीचे का आपका निगेटिव है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ आगे बढ़ रहा है, यानी कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन की बात करूं और शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूं तो यानी इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा करंट है यानी इट चेंजेस इट्स फेज कंटिन्यूअसली। ये कैसे, इट्स फेज चेंजेस कंटिन्यूअसली, यानी ये एक ऐसा करंट होता है जो हमेशा अपना फेज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव हो जाता है और कभी नेगेटिव हो जाता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम धीमे धीमे करंट को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है, ये बना कहाँ से, ये आया कहाँ से, है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स मैं आपको समझाऊं कि बेटा ये आता कहाँ से है, तो इसके लिए आपको इसका पिछला चैप्टर पढ़ना होता है, और वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे टॉपिक आता है जनरेटर। जब वहां पे आप जनरेटर पढ़ते हो तो जनरेटर में आपको, जब जनरेटर काम करता है ना, तो जनरेटर आपको एसी का ही सोर्स बना देता है। यानी जब जनरेटर में से वोल्टेज बनता है, जनरेटर में से ईएमएफ बनता है, तो जब ईएमएफ बनता है तो वो आपका एसी होता है। बार बार आर्मेचर घूम रहा है, आर्मेचर के घूमने की वजह से क्या बन रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, जिसको हम लोग ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और वहां पर हमने डेरिवेशन किया है, और वहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू आ गई है, जिसे कहते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कहते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के बैठे हो कि ईएमएफ की वैल्यू यानी एसी ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, E बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, V इज इक्वल टू आई आर, तो बहुत शॉर्टकट में समझो और बहुत आराम से समझना है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना है। जैसे आपके पास होता है क्या, आपके पास आपने पढ़ के बैठे हो, आप क्या पढ़ के आए हो, आप पढ़ के आए हो ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर जब आप V इज इक्वल टू आई आर पढ़ के आए हो ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही काम चलता है। कुछ बातें हमारी आप मान लो और कभी भी इसी से परेशान नहीं हो।
तो आज से कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको लेट करूँगा और वही लेट करके आप सारे डेरिवेशन सब कुछ कर डालोगे। तो सबसे पहली बात जो आपको माननी है मेरी वो ये है कि आज से हम वोल्टेज को V नहीं पढ़ेंगे। आज से AC में वोल्टेज V नहीं EMF होता है। ध्यान दीजिए, वोल्टेज तो है ही है, लेकिन हम उसको क्या पढ़ेंगे, E पढ़ेंगे, यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे, EMF पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, EMF पढ़ेंगे। और अगर ये EMF है, अगर ये EMF है तो यहाँ पर मैं V की जगह पे E लिखूंगा। और अगर ऐसा हो गया इसका मतलब ये हो गया सर E तो क्या होता है E नॉट, यानी आप पूरा लिखिए V की जगह पे अगर मैं आपको E लिख के बताऊं तो I आ गया। तो आज से हम अल्टरनेटिंग करंट में V को E पढ़ते हैं, और जब V को E पढ़ते हैं EMF पढ़ते हैं। E बराबर क्या हो गया I है, ये ओम्स लॉ। ये क्या चल रहा है, ये आप पढ़ के बैठे हो, जिसको आप क्या कहते हो, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हो। और अगर ये ओम्स लॉ है यानी E बराबर IR है, यहाँ देखो E की वैल्यू क्या है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख देना है। E बराबर क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, उठा के ला के यहाँ रख दीजिए। देखिए क्या आंसर आने वाला है, यानी मैं लिखूंगा IR के बराबर है, क्या है IR बराबर है गुरु E नॉट साइन ओमेगा टी निकल के है। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने E की जगह पे क्या किया, E की जगह पे E नॉट साइन ओमेगा टी कर लिया, और यहाँ पे IR है। मुझे क्या चाहिए, मुझे करंट चाहिए। और अगर मुझे करंट चाहिए तो I बराबर क्या होना चाहिए, I बराबर होना चाहिए बेटा, I बराबर होगा E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। यानी हमें जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है उसको अकेला कर देते हैं, सिंगल कर दिया, और जब अकेला कर दिया सबको एक तरफ कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे I चाहिए था, और जैसे मुझे I चाहिए इसका मतलब I को अकेला कर दो, इसको उठा के नीचे भेज दो। जब इसको नीचे भेज दोगे तो फॉर्मूला बन के आ गया I बराबर E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ समझ में आ रहा तो बताओ, बिल्कुल लाइक करो वीडियो को। यहाँ तक समझ में आना चाहिए, बहुत टफ नहीं चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। तो I बराबर E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे का दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं एक स्टेप और लिखूंगा कि लेट, नहीं मैं यहाँ पर रखूँ, चलो लेट अगर कर लिया जाए, चीज़ों को रिजॉल्व करनी है। हमने कहा कि I नॉट बराबर मैं मान लूँ कि E नॉट अपॉन R आता है। क्या माना जाता है कि सर I नॉट बराबर E नॉट अपॉन अगर R आता है तो इसको वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, और जैसे ही वैल्यू रखोगे इसका मतलब हो जाएगा I बराबर, इसकी जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पे I नॉट हो गया, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी बन के आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बन के आ गया, बन के आ गया बेटा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी जो मेरे पास EMF था, सोर्स था, वो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी था, और जो मैं इसको करंट बना के लाया तो करंट बराबर क्या निकल के आ रहा है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी निकल के आ गया। साइन यहाँ पे इस ग्राफ का फंक्शन, साइन यहाँ क्या है, साइन एक यहाँ पे फंक्शन है, और इसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ये साइन कैसे आया है, और अगर ये पूछना है तो इसके लिए आपको कमेंट में बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखना पड़ेगा, और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर ही ये बात बताई गई है कि ये साइन कहाँ से आया। फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे, और मैं दोबारा इसको लिखना स्टार्ट करूंगा, यानी ये देखिए, यही बात करेंगे यहाँ से कि क्या होता है। यहाँ देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो फिर सारा वीडियो आप देख सकते हैं। यानी अगर जब I बराबर लिखा जाता है बेटा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जब ये लिखा जाता है तो क्या होता है, ये जो I नॉट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो I नॉट लिखा होता है ना, इसे हम कहते हैं पीक करंट। क्या कहते हैं, पीक करंट। यानी इसको हम पीक करंट कहते हैं, या इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग मैक्सिमम करंट के नाम से भी जानते हैं। यानी ये आपका क्या है, ये आपका पीक करंट है, या ये आपका मैक्सिमम करंट के नाम से जाना जाता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे बार बार पीक करंट की वैल्यू निकलवाई जाती है। आपको आई बता देगा, करंट बोलेगा, आई नॉट बोलेगा, यानी मैक्सिमम करंट निकालने बोलेगा, साइन का फंक्शन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इससे कई सारे फॉर्मूले हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे कि आप पढ़ के बैठे हो, क्या पढ़ के बैठे हो, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई
अपॉन टी, यानी ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर आप पढ़ के आए हो कि 2 पाई अपॉन टी होता है। तो जैसे अगर ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है तो मेरे को बताओ क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ? बताइए, आप लोग बताइए कि अगर ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी है, ध्यान देना मेरा, इधर सुनो, हाँ यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो, इधर देखो भाई, ओमेगा बराबर अगर 2 पाई अपॉन टी है तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे ओमेगा यहाँ रखोगे तुरंत एक नया फॉर्मूला बन के आएगा, तुरंत एक नई इक्वेशन बन के आ जाएगी। चलो बना के देखते हैं, यानी ये उठाए ये उठाया और लाके यहाँ पे रख दिया। जैसे रखोगे तो ऐसे ये उठाया, देखा, ये उठाया और लाके यहाँ पे रख दिया, क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा I बराबर I नॉट, और यहाँ लिखा हमने क्या, साइन ओमेगा, ओमेगा क्या लिखा है, ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी डॉट टी। क्या ये बात समझ में, बोलो हाँ आ गई ना? हाँ, तो साइन एक फॉर्मूला बन के आ गया कि I बराबर I नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी। अच्छा ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, ये फॉर्मूला है, और अगर ये फॉर्मूला है तो अगला फॉर्मूला देखें, ये एक फॉर्मूला हमारा बन के आ गया कि सर I बराबर I नॉट साइन 2 पाई टी अपॉन टी। अब दूसरा, क्या फ्रीक्वेंसी का मतलब, यानी ये देखिए, क्या फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टी होता है, ये बताइए। सबको बॉक्स में बंद करते रहना, बॉक्स में बंद करना बहुत जरूरी होता है, अगर बॉक्स में बंद नहीं करोगे तो बॉक्स से बाहर भाग जाएगा, समझ लो, स्टाइल है अपना अपना, बॉक्स बंद करना मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टी, और अगर फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टी है तो क्या इस फॉर्मूले में 1 अपॉन टी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये टी नीचे बना हुआ है, और अगर ये टी नीचे बना हुआ है तो ऊपर तो 1 है ही, तो 1 अपॉन टी अगर ये लिखा है तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, और जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे एक नया फॉर्मूला क्या बनेगा, I बराबर I नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ये बन के आया नया फॉर्मूला। I बराबर क्या निकल के आया, I बराबर I नॉट साइन 2 पाई एफ टी, यानी आपका ये पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा। और अगर इसको लिखना चाहें एक साथ, यानी ये आपका कैसा क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। अरे भाई सब इंपॉर्टेंट है, अभी तो चैप्टर की शुरुआत हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट होना ना होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब है, बहुत बड़ी बात नहीं, तीनों के साथ लिखते हैं। तो अगर तीनों के साथ दिखाई पड़ रहा, हाँ, तो जैसे मैं I बराबर लिखना चाहूँ तो I बराबर इसको, इसे और इसे तीनों के साथ लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे देखना, I बराबर I नॉट साइन क्या होना चाहिए, साइन ओमेगा टी, ये इसके किसके बराबर है, अच्छा तुमने यहाँ रखा, क्या रखा, I नॉट साइन क्या होना चाहिए, कहाँ गया, साइन 2 पाई अपॉन टी डॉट टी रख दिया तुमने, सही बात है। ये भी किसके बराबर है, ये भी आपके बराबर है I नॉट साइन 2 पाई एफ टी। क्या ये बात समझ रहा है, और अगर ये बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल सही चल रहा है, I नॉट से 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं, और ये रहा मेरा डब्बा बंद। ये लो, डब्बा बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा, भाग जाएगा, ठीक। ये बात समझ आई, यानी ये तो बेसिक चीजें अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो ट्रेलर है भाई, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है ना। तो ये सारे फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले तो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से चीज़ों को हमको समझना और आगे करना है। अब अगर ये I का फॉर्मूला आ गया, I नॉट आ गया, तो यहाँ से हम लोग को न्यूमेरिकल करना है, और हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब क्या पढ़ना है, एक छोटा सा चैप्टर या पॉइंट यहाँ पढ़ना होता है, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे, देखिए, यानी I के बारे में आपने विधिवत जानकारी प्राप्त कर ली है, और जब I के बारे में विधिवत, अब देखिए छोटा सा एलिमेंट यहाँ दिखाई पड़ रहा है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ फिलहाल। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको पढ़ना है, और वो ये पढ़ना होता है क्या, कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन AC एंड DC। अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है,
कई टीचर पूछते हैं, कई हर कोई जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं और बात करते हैं। पहला पॉइंट सबसे आसान, सबसे पहले डीसी करंट इज मोर पावरफुल देन एसी। पहला बात तो ये समझिए, डीसी करंट इज मोर पावरफुल देन एसी, यानी जो आपका डायरेक्ट करंट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू एसी। दूसरा, अब जब ट्रैवल कराने की बात आती है तो एसी करंट कैन ट्रैवल मोर इजली देन डीसी। यानी ऐसा है, बात समझिए, हम अपने घर में रहें, क्या हम अपने घर में ही लाइट बनाते हैं? क्या हम अपने घर में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं? नहीं, वो तो कहीं ना कहीं पावर प्लांट से आ रही है, किसी एनटीपीसी पावर प्लांट से आ रही होगी या किसी हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही है। तो लाइट यानी करंट हमारा बहुत दूर बन रहा है, और करंट अगर बहुत दूर बन रहा है, उसका सोर्स बहुत दूर है, तो भाई वहां से हमारे घर तक तो लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, तो किसी न किसी तरीके से हाई टेंशन वायर है, पावर हाउस है, सब स्टेशन है, कई सारी चीजें हैं, तो वहां से यहाँ तक आने में बहुत सारा वायर लगता है। तो जब बहुत सारा वायर है तो हर वायर अपने आप में क्या है, एक रेसिस्टेंस है, और हर वायर जब अपने आप में एक रेसिस्टेंस है तो क्या लॉस नहीं हो रहा है? बिल्कुल लॉस हो रहा है पावर का। तो अगर मैं ट्रैवल कराने की बात करूं तो आप कहिए कि सर एसी करंट यानी एसी कैन ट्रैवल मोर इजली देन क्या, मोर इजली देन डीसी, यानी एसी करंट बहुत आसानी से ट्रैवल कर जाता है डीसी के कंपैरिजन में। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? अब जब बनाने की बात आती है तो देखो, बनाने की बात आएगी तो बना तो सब दे रहे, हर कोई किसी न किसी बना रहा है, तो हम यहाँ पे एसी की बात करेंगे और डीसी की बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी मेड मोर इजली देन डीसी, यानी इसको बनाना थोड़ा सा आसान है डायरेक्ट करंट से, यानी एसी करंट कैन बी मेड मोर इजली देन डीसी। बात समझ आ रही? एसी करंट, हाँ क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, एसी करंट कैन बी मेड मोर इजली देन डीसी, ये हो गया। और चौथा पॉइंट क्या रहेगा? चौथा पॉइंट ये हमारा है कि देखो, सारी बात तो पैसे पे आके रुक जाती है, सारा खेल पैसे का है, तो अगर सारा खेल पैसे का, यहाँ भी पैसे का मामला आएगा, तो पैसे का मामला अगर आ रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट इज मोर चीपर देन डीसी, यानी अगर दोनों के दाम की बात करें, दोनों के पैसे की बात करें, तो एसी करंट को बनाना थोड़ा सा ज्यादा सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू डीसी। ऐसा कहा गया, ऐसा देखा गया है, कई सारे एक्सपेरिमेंट सोर्स के तौर पे ये चीज देखी जा रही है। तो अभी आज तुम्हारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लेना कि आज ही सब पढ़ के सर बिल्कुल एसी आ गया तो घर में एसी चल रहा है ना। बेसिक पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, सोर्स पढ़ा और तुमने समझा, यानी तुम्हारे पास ये पहला फॉर्मूला निकल के आया, ये तुम्हारे पास दूसरा निकल के आ गया और ये तुम्हारे पास तीसरा निकल के आ गया। अब तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला निकल के आ गया। पहले हम लोग अब इस 3 फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे जंप आउट लेंगे। यानी लगातार आप सीरीज में लगे रहिए और डेफिनेटली हम लोग एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, है ना, क्लास 12 वालों के लिए खासकर। तो जो भी बच्चा नीडी है, देखो कंटेंट तो हर कोई बना रहा है, लेकिन बस ये होती है कि 1 to 1 बात करने का तरीका होता है, एक नज़रिया होता है ना। आज के ज़माने में यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम और भी क्या लूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सब कह रहे, लेकिन एग्जैक्टली पढ़ाई जहाँ की बात आती है, पढ़ाई तो कोर तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, है ना, कोर की तो बात है। बाकी ऐसे कहो कि टाइम पास वाले रील बनाओ, तो टाइम पास रील तो बेटा फिर बनाने की कमी नहीं है, लोग बहुत बनाने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ अलग करना है तो फिर अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम्स में आपको कट आउट करे, यानी एग्जाम में आपको सिंपल मिले, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहो और इसको शेयर करो नीडी को, अपने दोस्तों को जो एग्जैक्टली पढ़ना चाहते हैं, है ना, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें खास कर देना, क्योंकि मेरा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई कर देना, बहुत बेस से पढ़ाना है, जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है जिसको, वो आ जाए, उसको समझा दूंगा, ठीक। पढ़ने की इच्छा जरूर होनी चाहिए, ठीक है।
चलो इसके बाद पे आप सभी से बाय बाय। चलो बेटा।